जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी ने भारत में जिहाद का जिक्र कर एक नई लड़ाई को हवा दे दी है। मसला चाहे जो भी रहा हो, मदनी या तो अपनी बात सही से समझा पाने में नाकाम रहे हो या फिर उनकी बातों को गलत तरीके से समझा गया हो, ये तो वही जाने। लेकिन मामला ये है कि उनका बयान सामने आने के बाद से ही नई बहस शुरू हो गई है। खैर, मदनी के अब उसी जिहाद वाले मुद्दे पर बवाल मचा तो सामने आए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। मदनी पर सीधा हमला करते हुए मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कह दिया कि मदनी भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। साफ साफ बोल दिया भारत में न जिहाद जायज है न हिजरत। साथ में आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के फतवे की भी याद दिलाई। मौलाना महमूद मदनी साहब बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं। वो भारत में किस तरीके से जिहाद करना चाहते हैं और कैसा वो जिहाद चाहते हैं, और ये जिहाद की बात करना गोया कि समाज को तोड़ना है और देश को कमज़ोर करना है, और मुसलमानों को ये उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, मुश्तिल कर रहे हैं। भारत में किसी तरीके से न जिहाद की ज़रूरत है और न हिजरत की ज़रूरत है। शरई एतबार से अगर बात करें तो भारत दारुस्सलाम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने फतवे में यही लिखा है कि भारत में जिहाद जायज़ नहीं और न भारत से हिजरत जायज़। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शरीयत के आईने में बताया कि जिहाद के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं जो भारत देश में नहीं पाई जाती है। भारत एक आज़ाद देश है और यहाँ पर मुसलमान आज़ादी के साथ अपने तमाम धार्मिक कार्य अंजाम देता है। यहाँ मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और इस्लाम धर्म के तमाम रुकन जैसे नमाज व रोज़ा वगैरह मुसलमान आज़ादी के साथ अंजाम देता है। पूरे भारत में कहीं भी और किसी तरह भी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं है। जिहाद के लिए बहुत सारी शराइतें हैं जहां पर इस्लाम के अरकान पर पाबंदी हो, मजहबी रसूमात बंद कर दिए गए हों, हुकूमत ने मस्जिदों, मदरसों पे, खानकाहों पे ताले लगा दिए गए हों, तब या तो जिहाद करिए या फिर हिजरत करिए। आला हज़रत ने फतवे में यही लिखा है कि ना भारत में जिहाद जायज़ है और ना भारत से हिजरत जायज़ है। मदनी साहब किस तरीके से भारत के पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, माहौल को परागंदा करना चाहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए। यह और ख़तरनाक प्लान है उनका। वो अपने यहाँ बुला करके तालिबान के मंत्री को की पिज़राई करते हैं, दारुल देवबंद में आते हैं। और ये कौन है तालिबान, और ये कौन लोग हैं मुत्तकी और जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के लोग कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको इंटरनेशनल तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने आतंकवादी घोषित किया था। और यहीं से इनकी मानसिकता और इनका नज़रिया। मौलाना रिजवी ने हालांकि तालिबान के जिन विदेशी मेहमान के भारत आने का जिक्र किया, वो मदनी के बुलाए हुए मेहमान नहीं बल्कि भारत यात्रा पर आए राजकीय मेहमान थे, जिन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया था। खैर, रिजवी मदनी को जिहाद वाले बयान पर घेरते हुए गद्दार तक बता रहे हैं। पता चल जाता है जो लोग भी इनके बयानों को कंडम कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, उनको ये गद्दार कह रहे हैं। ये देश को तोड़ने वाले हैं, समाज के ताने बाने को बिखेरने वाले लोग हैं। गद्दार तो असल में ये हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो लोग गद्दार नहीं हैं, वो तो देश प्रेमी हैं, वो हुब्बुल वतनी में लिप्त हैं। और हुब्बुल वतनी यह हमारे भारत के हर एक मुसलमान के जहन, दिल, दिमाग में बसा हुआ है। वतन से मोहब्बत करना हमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। भारत का 80% मुसलमान जो सुन्नी सूफ़ी बरेलवी विचारधारा का है, वो मौलाना मदनी को ना अपना रहनुमा मानता है और ना अपना कायद मानता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।